हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खटाना एंड एसोसिएट्स। डियर, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी का इम्पैक्ट अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है उस पर। तो चलो अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में। द डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, द लीगल हायर हैज़ द टू फॉलोइंग ऑप्शन। लीगल हायर के पास दो ऑप्शन होंगे इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। लीगल हायर फर्स्टली क्लोज डाउन कर सकता है अपना बिजनेस, उसमें उसको कैंसिलेशन करना होगा ओल्ड रजिस्ट्रेशन का, और जो भी आईटीसी बचा हुआ है उसके क्रेडिट लेजर में उसका रिवर्सल करना होगा। सेकंड ऑप्शन है कि लीगल हायर कंटिन्यू कर सकता है सेम बिजनेस को, लेकिन उसके लिए उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ओल्ड रजिस्ट्रेशन जो है, जो डिजीज़ पर्सन के नाम पे, उसको कैंसिल कराना होगा, और आईटीसी जो उसके क्रेडिट लेजर में बचा हुआ है और डिजीज़ पर्सन के, उसको ट्रांसफ़र कराना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो चलो पहले हम देखते हैं कि भाई अगर वो क्लोज डाउन करता है अपने बिजनेस को तो किस किस तरह का उसको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्शंस टू बी टेकन इफ़ लीगल हायर वांट्स टू क्लोज द बिजनेस, कि उसको किस तरह के एक्शन लेने होंगे अगर वो क्लोज डाउन करता है बिजनेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सारी रिटर्न का स्टेटस चेक करना होगा, अपना डिजीज़ पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को चेक करना होगा। उसके लिए उनके पास लॉगिन आईडी होनी चाहिए जिससे कि वो लीगल हायर विजिट कर सके जीएसटी के पोर्टल को। अगर उनके पास लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं है तो लीगल हायर विजिट करेगा जुडिशनल ऑफिसर को और उनसे वो आईडी पासवर्ड लेगा। सेकेंडली, जब ये आपके पास सारी आईडी पासवर्ड आ जाते हैं तो लीगल हायर हैव टू चेक द जीएसटी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस एंड अदर कंप्लाइंस स्टेटस। अगर कोई नोटिस वगैरह इशू हुआ है तो उसका भी कंप्लाइंस आपको करना पड़ेगा। आफ्टर गेटिंग द स्टेटस ऑफ जीएसटी रिटर्न, क्रेडिट लेजर और अदर एप्लीकेबल कंप्लाइंसेस, द लीगल हायर नीड टू प्रोसीड फर्दर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपको कुछ डॉक्यूमेंट के साथ आगे प्रोसीड करना होगा, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट डिजीज़ पर्सन का होना चाहिए, आईडी, एड्रेस प्रूफ डिजीज़ पर्सन के, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लीगल हायर के, लीगल हायर का सर्टिफिकेट, एनओसी अदर मेंबर से लेना होगा, अपनी फैमिली में किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है उस बिजनेस से, और डिटेल ऑफ स्टॉक हेल्ड ऑन द डेथ ऑफ डिजीज पर्सन। वंस द अबाउट डॉक्यूमेंट आर अरेंज, लीगल हायर हैज़ टू विजिट द प्रॉपर ऑफिसर फॉर चेंज ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, क्योंकि उनको ऑथोराइज सिग्नेटरी अपने आप को कराना होगा। ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ सेम, proper officer will change the authorized signatory and send as temporary link for updating of detail। उनको एक टेम्परेरी लिंक प्रोवाइड करेगा जिसमें अपडेट करेगा डिटेल को। वंस द सिग्नेटरी हैज़ बीन चेंज, देन प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी इनिशिएटेड। फिर वो कैंसिलेशन के लिए प्रोसीड कर सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ द कैंसिलेशन एप्लीकेशन नीड टू बी फाइल्ड बाय लीगल हायर इन केस ऑफ अ क्लोजर ड्यू टू डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। भाई अगर डेथ हो जाती है तो वो किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसीड करेगा। टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, अ लीगल हायर फर्स्ट नीड टू गेट द हिमसेल्फ और हरसेल्फ रजिस्टर्ड एज ऑथोराइज सिग्नेटरी एट द जीएसटी पोर्टल। इट इज़ रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड है कि टू फाइल ऑल द पेंडिंग रिटर्न टिल डेट ऑफ डेथ आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर कोई पेमेंट बचती है तो उसको पे करने के बाद सारी रिटर्न को फाइल करें। सेकेंडली, लीगल हायर हैज़ टू फाइल एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय गिविंग अ रीज़न, प्रोप्राइटर की डेथ, एज ही वांट्स टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। लीगल हायर हैज़ टू फर्निश ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द कैंसिलेशन एप्लीकेशन। थर्ड आता है क्वेश्चन कि हाउ टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट बिफोर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय लीगल हायर इन केस ऑफ ऑप्ट फॉर क्लोज डाउन द बिजनेस। कि अगर कोई क्रेडिट लेजर में इनपुट बचा हुआ है तो उसका रिवर्सल हमें करना होगा, तो वो किस तरीके से करेंगे। उसके लिए रूल 44 बोलता है, रूल 44 बोलता है कि अगर कोई भी इनपुट हेल्ड इन स्टॉक या इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स या कोई कैपिटल गुड्स है ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको रिवर्स करना होगा। अब बात आती है कि रूल 44 में हम इसको कंप्यूट कैसे करेंगे। इनपुट के लिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम कंप्यूट करेंगे,
कैपिटल गुड्स के लिए भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करेंगे, लेकिन हम यूज़फुल लाइफ जो है 5 ईयर मानेंगे कैपिटल गुड्स के केस में। अब एक हम इलिस्ट्रेशन समझते हैं कि इलिस्ट्रेशन क्या कहता है। एक आकाश एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है जो कि जीएसटी में है। ये सेल करती है शूज़ विच आर टैक्सेबल अंडर द जीएसटी। द प्रोसेस ऑफ स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग लेदर, जिसको रॉ मटेरियल है, पॉलिश्ड करते हैं लेदर को, सेमी फिनिश गुड्स है, और शूज़ बनाते हैं जो कि फिनिश गुड्स बनता है। अब डिटेल है इस तरह। टोटल आउटपुट मतलब शूज़ प्रोड्यूस होते हैं 100 पीस जिसकी एमआरपी है 1800 रुपये, जिस पर जीएसटी लगता है 12%। आउटपुट्स जो अपने शूज़ सोल्ड होते हैं वो 90 पीस, और हमारे पास क्लोजिंग में बचता है 10 पीस। अब बात 10 पीस क्लोजिंग में बचता है तो इसी का रिवर्सल हमें करना होगा। अब हमने जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया है लेदर, उसकी कॉस्ट आती है 2 लाख रुपये और उस पर जीएसटी है 36,000 रुपये का। ऐसे ही सेम डिटेल ऑफ कैपिटल गुड्स दी हुई है जिसमें कि 2 लाख की हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की है जिस पे कि 24,000 रुपये का हमने जीएसटी पे किया हुआ है। इट हैज़ बीन यूज फॉर द मशीन फॉर 3 ईयर 5 मंथ एंड 7 डेज़। तो डियर इसमें जो 5 मंथ और 7 डेज़ है इसको भी हम पूरा मंथ कंसिडर करेंगे, 7 डेज़ को, मतलब पार्ट ऑफ मंथ को भी फुल डेज़। कुल मिला के ये टोटल हो गए 42 मंथ्स। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि भाई किस तरीके से रिवर्स होगा रूल 44 के अकॉर्डिंग। इनपुट गुड्स जो शूज़ हैं हमारे पास 10 पीस बचे हैं रिमेन्स, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमारा टोटल 36,000 बचे हैं। आईटीसी था हमारा, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 100 से, तो हमें 3600 रुपये का हमें रिवर्सल करना होगा इनपुट के लिए। अब हम आती है कैपिटल गुड्स के ऊपर। कैपिटल गुड्स की हम जो लाइफ मानते हैं वो 5 ईयर मानते हैं। अब हमारे पास हमने 42 मंथ्स हमने उसको यूज़ किया, तो रिमेनिंग हमारे पास 18 मंथ्स बचते हैं। अब 18 मंथ्स का जितना भी रिवर्सल होगा वो हमें, मतलब जितना भी आईटीसी बचा हुआ है उसको रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो 24,000 रुपये का मल्टीप्लाई करेंगे 18 महीने से, डिवाइड करेंगे 16 से, तो 7200 रुपये जो कैपिटल गुड्स का इनपुट है वो हमें रिवर्स करना होगा, गवर्नमेंट को देना होगा। अब ये सारा प्रोसीजर होने के बाद 4th क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एक्शन टू बी टेकन आफ्टर कैंसिलेशन ऑर्डर। अगर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो आप किस तरह के स्टेप्स लेंगे। वंस द कैंसिलेशन ऑर्डर इज रिसीव्ड, लीगल हायर इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनल रिटर्न, जो कि GSTR 10 है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगी कॉमन पोर्टल से, और ये विद इन 3 मंथ्स होगी ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। अब बात आती है कि अगर लीगल हायर कंटिन्यू करना चाहता है बिजनेस को तो उसको किस तरह के स्टेप्स लेने होंगे। तो पहला देखते हैं हम, व्हाट एक्शन नीड टू बी डन टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो लीगल हायर इज़ लाइबल टू रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेसन। सक्सेसन की डेट से वो रजिस्टर्ड होने के लिए लाइबल है। वेयर द बिजनेस इज ट्रांसफ़र फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा इस टाइप से। अप्लाई करना होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जो कि लीगल हायर के नेम पे होगा, सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद रीजन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ sole proprietor. Legal hire is required to file Form ITC 02. It is a declaration for transfer of ITC in case of change in constitution of the business. अगर constitution change हो रहा है बिजनेस का तो उस केस में ये ITC 02 फाइल होगा। Third, the legal hire has to file application for cancellation of registration within a 30 days from the date of death of proprietor through REG 16 and mention the reason of transfer of business due to death of the sole proprietor. लीगल हायर को एप्लीकेशन डालनी होगी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन डालेंगे जब से प्रोप्राइटर की डेथ हुई है, और वो फॉर्म REG 16 होगा जिसमें मेंशन करेंगे कि ये ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो डेथ ऑफ प्रोप्राइटर की वजह से हो रहा है। अब व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग ITC 02। क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए कि भाई हम ITC 02 फाइल करेंगे। ITC 02 हमें तब फाइल करना है जब हम बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं।
इसमें रूल 41 सब रूल 2 बोलता है कि लीगल हायर नीड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट इशूड बाय ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाइंग दैट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस हैज़ बीन डन विद द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल। अगर हम कोई भी आईटीसी ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो हमें एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से और कोस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना होगा। उसकी फॉलोइंग डिटेल्स क्या होंगी जो हमें उस फॉर्म में डालनी होंगी? सर्टिफाइंग अकाउंटिंग फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम, उसकी फर्म का नाम, मेंबरशिप नंबर और डेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये हमें मेंशन करना होगा। अब बात आती है कि आईटीसी 02 में ये सर्टिफिकेट लगाना क्या कंपलसरी है? बिल्कुल है जी। द फॉर्म GST ITC 02 कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट सच सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के बगैर ये ITC का फॉर्म फिल ही नहीं हो सकता। द फॉर्म ITC 02 इज़ टू बी फाइल्ड बाई ट्रांसफरर। उसको डिजीज़ पर्सन के ID पासवर्ड से इसको फाइल करना होगा और सेम एक्सेप्ट करना होगा अपने न्यू ID पासवर्ड से। जो नया रजिस्ट्रेशन लिया है उसके ID पासवर्ड से इसको एक्सेप्ट करना होगा, तब ये आपके न्यू वाले क्रेडिट लेजर में शो होगा। अब बात आती है विद इन हाउ मैनी डेज द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नीड टू बी फाइल। कितने दिन में हमें फाइल करनी होगी? तो एज़ पर रूल 20 द एप्लीकेशन नीड टू बी सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट वारंटिंग कैंसिलेशन विद इन ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। बट कई बार ऐसा होता है कि डेथ के केस में हाउएवर द सिंस द टाइम फॉर अरेंजिंग द डॉक्यूमेंट मे बी लोंगर द 30 days, क्योंकि डेथ के केस में अरेंजमेंट डॉक्यूमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 30 days से भी जेन्युइन सिचुएशन माना जा सकता है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।